तो जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से CMOS ICs अवेलेबल हैं, किस किस टाइप की CMOS ICs होती हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ CMOS ICs, और उसके बाद फिर CMOS सर्किट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग इन्वर्टर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स जो हम लोग बना सकते हैं यूजिंग CMOS, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है, ये यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है, ठीक है। CMOS लॉजिक गेट बेस्ड सर्किट्स, बेसिक स्ट्रक्चर उनका डिस्कस करना है, फिर इन्वर्टर्स डिस्कस करना है, एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, नैंड गेट बनाना है, नॉर गेट बनाना है, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस करना है, और उसके बाद CMOS इंप्लीमेंटेशन हमें करना है SR फ्लिप फ्लॉप का, और फिर उसके बाद क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप का, उसका JK फ्लिप फ्लॉप का और D फ्लिप फ्लॉप का। तो इस तरीके से CMOS का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स जो है कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। डिजिटल आईसीज जो है, डिजिटल आईसी टेक्नोलॉजी में डिजिटल आईसीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे होंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द टेक्निक्स जिसके जरिए हम लोग कोई भी डिजायर्ड सर्किट ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी डिजायर्ड सर्किट है उसे हम लोग CMOS से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो CMOS में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री CMOS होता है, फिर स्यूडो NMOS होता है, फिर पास ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, फिर डायनेमिक लॉजिक होता है। These are different logic which will be studied further in next year classes जब आप VLSI टेक को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। उसके अलावा बाइपोलर टेक्नोलॉजी में TTL होता है और ECL होता है। इसके अलावा BiCMOS टेक्नोलॉजी होती है और फिर गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, ठीक है। सो दीज आर टेक्नोलॉजीज जो कि यूज की जा रही हैं, ठीक। इन्वर्टर का जो कर्व होता है, जो इनपुट आउटपुट कर्व, वी कैन से इट एज अ ट्रांसफर कर्व, बिकॉज इन्वर्टर के केस में आप इनपुट क्या चाहते हो। इन्वर्टर के केस में आप इनपुट देते हो, अगर हाई इनपुट देते हो, अगर हाई इनपुट आप दे रहे हो, जैसे यहाँ पर आप ये हाई इनपुट है यार, इफ इट इज वोल्टेज इज 5 वोल्ट, तो आप सोचोगे कि आउटपुट लो हो। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ वो ग्राफ होता है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में प्लॉट होता है। सो प्रेजेंटली दिस ग्राफ इज बिटवीन आउटपुट that is VO and input VI। तो इसके बीच में ग्राफ है, दैट्स व्हाई वी विल से इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। तो जब भी यहां पर इनपुट लो है, हियर यू कैन सी द इनपुट इज लो, देन आउटपुट इज हाई, ओके। एंड व्हेन आउटपुट इज लो या इनपुट इज हाई, देन आउटपुट इज डेफिनेटली लो, ओके। सो बीच में यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है। बट जब आपने इनपुट हाई दिया और आउटपुट लो होता है तो नॉर्मल VTC कर्व में यहाँ पर कुछ न कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज व्हाटएवर VTH इट विल बी, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। दैट मे बी 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट से लेकर के यहाँ पर 1 वोल्ट तक ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जिसके नाते जो सर्किट्स अगर हम लोग CMOS के अलावा किसी भी और तरीके से हम लोग बनाते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पर लॉसेस मिलते हैं, because this permanent voltage when output is 0 will result a certain kind of voltage and then it will result a further current, और इसके नाते हमें कुछ losses मिलेंगे, ठीक है। तो CMOS में जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, दिस इज NMOS, दिस इज another representation of NMOS। अगर एरो बाहर की तरफ आ रही होगी तो NMOS को रिप्रेजेंट करेगा, अगर एरो अंदर की तरफ जा रही होगी तो PMOS को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर बबल है तो ये PMOS को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यहाँ पर बबल नहीं है तो ये NMOS को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। CMOS का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर देखिए, ऊपर एक हमने यहाँ पर PMOS लगा रखा है और नीचे हमने क्या लगा रखा है, NMOS लगा रखा है। PMOS है और यहाँ पर NMOS है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग VI मतलब बहुत स्मॉल इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, इफ वी हैव पुट इट वेरी स्मॉल इनपुट वोल्टेज हियर, ठीक है, तो स्मॉल इनपुट वोल्टेज के केस में ये PMOS जो होगा, ठीक है, ये PMOS अगर मान लीजिए हमने 0 या 1 वोल्ट लगाया तो 1 वोल्ट के केस में यहाँ पर PMOS को जो वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर PMOS को, यहाँ पर जो PMOS लगा हुआ है, ठीक, तो ये PMOS क्या होगा, ये आपका
बहुत स्मॉल वोल्टेज के लिए ये क्या होगा, ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पर थ्रेशोल्ड पार नहीं होगा। ओके, जब यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पार नहीं होगा तो ये सैचुरेशन में काम नहीं करेगा। ओके, जब ये सैचुरेशन में काम नहीं करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, ये ग्राउंडेड मिलेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको ग्राउंडेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर PMOS में अगर आप ऊपर यहाँ पर PMOS लगा रखे हो, ठीक है, तो PMOS के केस में यहाँ पर जैसे ही आप बहुत स्मॉल वोल्टेज भी लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑन की तरह से सैचुरेशन में काम करेगा, मींस इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा, तो यहाँ पर VDD आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपका वोल्टेज बहुत ही लो होगा तो यहाँ पर आपको वोल्टेज यहाँ पर हाई मिलेगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप हाई वोल्टेज लगा दे रहे हो, ठीक, अगर आप यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा दे रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आपको लो मिलेगा। ठीक है, ये आपका कट ऑफ से रीजन में काम करेगा और ये यहाँ पर इसमें काम करेगा, ये आपका सैचुरेशन में काम करेगा। ठीक है, तो जब ये सैचुरेशन में काम करेगा तो दिस आउटपुट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, दैट्स हाउ वी विल गेट व्हेन इनपुट विल बी हाई, वी विल गेट वेरी लेस आउटपुट वोल्टेज। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सर्किट PMOS और NMOS के मदद से हम लोग यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं जो कि एक परफेक्ट इंटीग्रेटर की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफर कर्व है, दिस इज शोइंग द ट्रांसफर कर्व ऑफ इंटीग्रेटर। ट्रांसफर कर्व में आप देखिए यहाँ पर VDD जैसे से आपका इनपुट वोल्टेज यहाँ पर लो है, आउटपुट वोल्टेज बहुत ही हाई है, जैसे यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज हाई हो जाता है वैसे ही आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, सो जो भी हम लोग PMOS इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं जो भी सर्किट, तो यहाँ पर दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक जो अपर साइड में होता है और एक होता है लोअर साइड में। तो अपर साइड वाले सर्किट को हम लोग कहते हैं पुल अप नेटवर्क, और दूसरे साइड जो लोअर साइड सर्किट होता है उसे हम लोग कहते हैं पुल डाउन नेटवर्क। ओके, सो दिस वन इज पुल अप नेटवर्क और यहाँ पर होता है पुल डाउन नेटवर्क। पुल अप नेटवर्क मीन्स दैट काइंड ऑफ द सर्किट विच विल कीप output voltage at high, means it will result output voltage to become high, so that's why this network will be called pull up network। और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ होगा that will be called pull down network because it will cause output voltage to become low। ठीक है, तो पुल डाउन नेटवर्क यहाँ पर दिखाया गया। पुल डाउन नेटवर्क में यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, NMOS यूज किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली पुल डाउन नेटवर्क जो बनाया जाता है, नॉर्मली पुल डाउन नेटवर्क जो बनाया जाता है, दिस पुल डाउन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ NMOS, ये NMOS से बनाया जाता है। ठीक है, और ये पुल अप नेटवर्क किससे बनाया जाता है, पुल अप नेटवर्क बनाया जाता है PMOS से। ठीक है, PMOS से। ओके, तो NMOS में क्या होता है, NMOS में जैसे ही NMOS में आपका इनपुट वोल्टेज हाई होगा, ठीक, NMOS यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक, तो जब भी यहाँ पर इनपुट वोल्टेज इज हाई, इनपुट वोल्टेज इज हाई, ठीक, हाई मींस 1 होगा। ठीक, तो ये जो NMOS होगा, दैट पर्टिकुलर NMOS will work in saturation। okay, this particular NMOS will work in saturation। okay, and since this will work in saturation, so this particular MOS to behave as short circuit। ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर MOS जो भी यहाँ पर पुल डाउन नेटवर्क बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वो क्या करेगा, वो NMOS से बनेगा। ठीक, और NMOS से ऐसे बनेगा कि वो जैसे ही यहाँ पर जो भी सर्किट आएगा, ठीक है ना, जो भी हमें ऐसा वहां पर देना रहेगा कि जब भी इनपुट वहां पर हाई होगा, ठीक, तो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा तो यहाँ पर ये मतलब ये NMOS शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि ये सैचुरेशन में काम कर रहा होगा। ठीक, जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, तो जब भी हम लोगों का यहाँ पर जो भी नेटवर्क होगा उस पर्टिकुलर ABC के लिए कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर एक पाथ ये क्रिएट करेगा और आउटपुट को ये कनेक्ट कर देगा किससे, ग्राउंड से, और आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट करने के नाते आउटपुट विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय द यूज ऑफ पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, वो पुल डाउन नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, और जब ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा तो आउटपुट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस दिस विल बी नंबर 1 थिंग, ये किससे बना होगा, ये NMOS से बना होगा। ठीक है, NMOS। नंबर 2, जब यहाँ पर इनपुट हाई होगा, ठीक है ना,
जब इस केस में इनपुट हाई होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर एनमॉस शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, और जब यहाँ पर इनपुट लो होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। और ये सर्किट, ये जो पुल डाउन नेटवर्क है, दिस विल कॉज अ पाथ बिटवीन आउटपुट एंड ग्राउंड, आउटपुट एंड ग्राउंड के बीच में ये पाथ क्रिएट करेगा। और जब आउटपुट और ग्राउंड के बीच में पाथ क्रिएट करेगा तो दिस विल फिक्स आउटपुट वोल्टेज टू द 0 वोल्ट, it will fix output voltage to a 0 volt for certain combination of A, B and C। अब कैसे बनेगा इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, अभी इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आगे फिर पुलअप नेटवर्क क्या होगा, पुलअप नेटवर्क ठीक इसका रिवर्स होगा। पुलअप नेटवर्क किसका बना होगा, PMOS का बना होगा, ठीक है। ये जो पुलअप नेटवर्क होगा ये PMOS का बना होगा, ठीक है ना। PMOS के केस में क्या होगा, नंबर 2, जब इनपुट यहां पर लो होगा, इनपुट इज लो, तो इनपुट लो होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। इनपुट जब PMOS पे लो होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, और इनपुट अगर हाई होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ओके। एंड थर्ड थिंग कि ऐसा कुछ भी करके यहां पर ये एक ऐसा पाथ क्रिएट करेगा कि दिस पुल अप नेटवर्क विल बी एक्टिवेटेड इन सच अ वे कि उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए दिस विल कनेक्ट करेगा, ये किसको कनेक्ट, ठीक है, किसको, VDD टू आउटपुट। VDD को किससे कनेक्ट करेगा, आउटपुट से कनेक्ट करेगा। एंड देन व्हेन VDD विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट, सो डेफिनेटली व्हाट वी विल गेट Y एज अ हाई, यहाँ पर Y एज अ हाई। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर नेटवर्क जो ऊपर की तरफ होगा, जो कि PMOS से बना होगा, वो कहलाएगा PMOS नेटवर्क, ओके। तो अब हमें अगर इन्वर्टर लॉजिक बनाना है, इफ वी हैव टू मेक अ इन्वर्टर लॉजिक, ठीक है, सपोज कीजिए हमें इन्वर्टर बनाना है, ठीक। तो इन्वर्टर में हम पहले लॉजिक गेट बना लेते हैं कि इन्वर्टर में क्या होता है भाई। इन्वर्टर का Y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए A अगर इनपुट है तो A बार होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने यहां पर कहा इनपुट और हमने यहां पर कहा आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट अगर आप यहां पर 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, 0, और अगर आप यहां पर इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट यहां पर क्या होगा। सो दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ इन्वर्टर। अब हमें क्या करना है, ऊपर एक पुल अप नेटवर्क बनाना है और नीचे एक पुल डाउन नेटवर्क बनाना है। सपोज हियर आई हैव क्रिएटेड अ डॉट, ठीक ना। डॉट मींस हियर वी विल टेक द आउटपुट, ओके। और एक इनपुट जो है, इनपुट एक बार पुल अप नेटवर्क पे जाएगा और एक बार पुल डाउन नेटवर्क पे जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज इनपुट इज व्हाट, हाउ मेनी इनपुट वी आर हैविंग, वी आर मेकिंग वन इनपुट इन्वर्टर, सो इनपुट इज ओनली वन, दैट इज A, ओके। सो A यहां पर इनपुट है और यहां पर Y जो है वो आउटपुट है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहां पर PMOS, ऊपर हमें क्या बनाना है, PMOS, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए NMOS बनाते हैं, NMOS मान लीजिए नीचे बना दिया हमने, ये बनाया NMOS, ठीक है ना। मैं बबल वाले सिंबल को यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। वी हैव मेड हियर NMOS, सो दिस इज NMOS, ओके। दिस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ओके। तो NMOS पता है कैसे बिहेव करेगा, आपको पता है कि NMOS जब भी इनपुट क्या होगा, इनपुट आपका लो होगा, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करेगा, दिस विल कॉज, आपको पता है NMOS जब इनपुट लो होता है तो ये कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है। ये याद रखिएगा, NMOS जब इनपुट लो होता है तो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट, यहां पर लिखा होगा when input is low it will behave as open circuit, ठीक है। NMOS कैसे बिहेव करेगा, when input is low it will behave as a open circuit, और जब इनपुट हाई होगा तो ये NMOS शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट अभी हमने क्या माना है, लो माना है, इनपुट लो माना है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। जब ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये जो पाथ है ये ब्रेक होगा, ठीक है ना, ब्रेक, नो पाथ, क्योंकि एक ही इनपुट है तो एक ही से बनेगा ना, नो पाथ बिटवीन किसके बीच में, Y एंड ग्राउंड, Y एंड ग्राउंड के बीच में कोई भी पाथ नहीं रहेगा, मतलब Y इज नॉट इक्वल टू 0, Y 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यही तो हम चाहते थे कि जब इनपुट 0 हो तो Y 0 के इक्वल ना हो, मतलब इनपुट कब, चूंकि हम इन्वर्टर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनपुट कब ऐसा करेगा कि वो पुल डाउन नहीं करेगा, पुल डाउन, आउटपुट कब पुल डाउन नहीं होगा, आउटपुट तब पुल डाउन नहीं होगा
जब हम यहाँ पर एक ऐसा सर्किट यूज करें जो कि यहाँ पर जब लो इनपुट हो तो उसके लिए ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करे, तो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, तो इसीलिए हमें पुल डाउन नेटवर्क में NMOS को यूज करना होगा. Why we have to use NMOS in the pull down network? So the answer is very simple. We have to use NMOS in the pull down network because for input is low, it will cause open circuited path, and when it will cause open circuited path, ठीक है ना, no pull down network will be, no pull down path will be available, कोई पुल डाउन पाथ नहीं होगा, तो इसलिए, ठीक है ना. अच्छा, अब इसी चीज के लिए, यही लो लॉजिक के लिए, फॉर द सेम लो लॉजिक, अगर मैं चाहता हूं कि इनपुट क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो मान लीजिए अब मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग हियर अ PMOS, ठीक है. सो PMOS में क्या होगा साहब, बबल होगा, ठीक है ना, हियर इट इज अ बबल, और इस तरीके से, और ये किससे कनेक्टेड होगा, दिस विल बी कनेक्टेड टू VDD. कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कि एक तो VDD फिक्स होगा, दूसरा ग्राउंड फिक्स होगा, तीसरा इनपुट फिक्स होगा और आउटपुट फिक्स होगा, ठीक है. और आपको जो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन बनाया है, ये सिमेट्री लाइन होती है, तो जितने नंबर ऑफ NMOS यूज करेंगे उतने ही नंबर ऑफ PMOS यूज करने, कॉम्प्लीमेंट्री होता है. मतलब इधर अगर हम जितने भी यूज करेंगे NMOS, उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट में, देखिए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, तरीके से भाई बबल लगा हुआ है, PMOS जस्ट अपोजिट बिहेवियर करता है. अपोजिट बिहेवियर मतलब अगर इनपुट यहां पर लो होगा तो PMOS पता ही कैसे काम करेगा. नाउ PMOS विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट. Now PMOS will behave as a short circuit. So अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, so this will cause a pull up path. It will cause a pull up path. ये pull up path को क्रिएट करेगा, pull up path को क्रिएट करेगा, तो आउटपुट will be high. Okay? आउटपुट will be high. क्लियर है ये बात? क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है? Is there any need to repeat it? अब सपोज कीजिए कि हम लोग अभी तक लो के लिए कंसिडर किया, अब ऐसे ही हम लोग हाई के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना. अब मान लीजिए इनपुट हाई है, इफ इनपुट इज हाई, ठीक, इनपुट इज हाई, अगर इनपुट हाई होगा तो बताइए, इनपुट हाई होने पर यहां पर आपका ये कैसे बिहेव करेगा, NMOS शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा कि नहीं. इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट. ओके, सो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट. सो ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है. जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा तो डेफिनेटली जब ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर पाथ अवेलेबल हो गया, इसका मतलब ये पुल डाउन पाथ एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा. तो आप भी तो यही चाहते थे कि जब इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या मिले, लो मिले. सो यू आर गेटिंग इट. ओके, फिर ऊपर वाले पाथ को देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से भी VDD आ जा रहा है, तो देख लेते हैं भाई. अगर इनपुट हाई हो जाएगा, if input is high, then PMOS will behave as an open circuit. PMOS will behave as an open circuit. If it will behave as an open circuit, so no pull-up path will be available. No pull-up path will be available, so definitely output will be high. Okay. So for both, we have checked that how this circuit will behave. Okay. So this is how CMOS inverter will work. Okay. Now suppose we are interested in pull-down network of NAND gate, because one thing is clear that we cannot make directly AND. Whatever we will get at the output, that will be in the inverted form. So we will firstly we are going to consider the NAND, two input NAND gate. Okay, तो हम सभी NAND बना सकते हैं, NOR बना सकते हैं, इस तरीके का बना सकते हैं. ओके, सो NAND को देखते हैं. NAND में बताइए A and B, if so how will be the output and why? Okay, so this, if input is 0 0, so output will be definitely 1. If input is 0 1, so output will be 0. If this is 1 0, so definitely output will be what? Here output will be 1. Sorry, here again output will be 1, and if it is 1 1, then output will be 0. So we are having here 4 combinations. ठीक है, तो इससे अगर आप कंक्लूड कीजिए तो क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, आप कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि सर कोई भी एक इनपुट अगर लो हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. ठीक, आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. अच्छा, लेकिन हमें लो की तो बात करनी नहीं है, ठीक है, हमें किसकी बात करनी है भाई. आप नीचे क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग NMOS ना, तो NMOS के केस में देखिए कैसे बता सकते हैं.
एनमॉस के केस में दिस वन इज नैंड गेट, दिस वन इज नैंड गेट। ओके, एनमॉस के केस में बताइए आप क्या कंक्लूड करते हैं इस ट्रूथ टेबल को देख करके? आप इस ट्रूथ टेबल को देख करके ये कंसिडर कर सकते हैं भाई अगर एनमॉस में मुझे बताना है और अगर मैं पुल डाउन नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो मैं y इज इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेट करूंगा ना कि y इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर हुई है ना भाई ये बात कि अगर मैं पुल डाउन नेटवर्क बना रहा हूं यूजिंग एनमॉस तो मैं किस पे कंसेंट्रेट करूंगा? आउटपुट 0 कहां आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा पाथ बनाना है कि आउटपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, मतलब वहां पर उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल हो जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पाथ अवेलेबल हो जाए। और ये भी इंश्योर करना होगा कि बाकी के लिए पाथ अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर बाकी के लिए भी पाथ अवेलेबल होगा तो पुल डाउन हो जाएगा। ठीक, बाकी के लिए वो पाथ अवेलेबल ना हो तो 1-1 जब होगा यहां पर तो ही ये पुल डाउन का काम करेगा। ठीक, अदरवाइज अगर किसी भी केस में यहां पर 0 लो रहा तो ये पुल डाउन का काम नहीं करेगा, ये पुल अप का काम करेगा। ओके, तो 1-1 मतलब दो इनपुट हैं। ठीक, दोनों के दोनों कैसे बिहेव करने चाहिए? शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करने चाहिए। ठीक, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए अगर मैं पैरेलल में लगा दूंगा तो पैरेलल में लगाने पे क्या होगा, देखिए यहां पे जैसे पैरेलल में लगा रखा है, पैरेलल में लगाने पे क्या होगा, कोई भी अगर एक हाई हो गया या कोई भी एक अगर जैसे हाई पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह से, अगर यहां पर भी हाई हो गया तो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, यहां पर एक पाथ मिल जाएगा। ये भी हाई हो गया और बी हाई हो गया तो यहां पर भी शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, यहां पर भी पाथ मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हमें तो ये तो सही नहीं है साहब। तो इसका मतलब हमें कैसे रखना होगा, हमें पुल डाउन नेटवर्क को कैसे रखना होगा, सीरीज में रखना होगा। पुल डाउन नेटवर्क को कैसे रखना होगा, सीरीज में। ठीक, तो यहां पर ये देखिए पुल डाउन नेटवर्क यहां पर किस में है, सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो जब दोनों के दोनों हाई होंगे तभी ये भी शॉर्ट सर्किट होगा, ये भी शॉर्ट सर्किट होगा, तभी ये वाई और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल होगा, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तभी यहां पर शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल होगा, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल नहीं होगा। मान लीजिए ए हाई है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन अगर बी लो है तो ये ओपन सर्किट रहेगा, तो ये यहां से वाई से लेकर ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा, बीच में ब्रेक रहेगा। सिमिलरली अगर बी हाई है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन ए जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा, तो इसलिए ये ओपन रहेगा तो भी यहां पर पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि नैंड गेट के केस में यहां पर ये किस में कनेक्टेड रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, तो एक तो इन्वर्टेड बनता ही है भाई, इन्वर्टेड आउटपुट आता ही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब एंडिंग प्रोसेस हो रहा होगा इन्वर्टेड वाले के अंदर, अगर एंडिंग प्रोसेस हो रहा होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो हम सीरीज में लगाएंगे। ठीक, हमें ये क्लियर है कि अगर एंडिंग प्रोसेस हो रहा होगा तो जब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हम सीरीज में लगाएंगे। अच्छा, यहीं से हमें यह भी समझ में आया कि पुल अप नेटवर्क के लिए जो कंडीशन है ऐसी नहीं है। पुल अप नेटवर्क के लिए क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि पुल अप नेटवर्क कब एक्टिवेट होता है, जीरो वाले के लिए वो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है ना, जीरो वाले के लिए वो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब कोई भी एक अगर जीरो हो जाएगा पुल अप में, कोई भी एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो आउटपुट को हाई दे देगा। ठीक, तो यहां पर देखिए कोई भी एक जीरो, ये तो कंडीशन, कोई भी एक जीरो हो जाएगा, तो ये ऐसी कंडीशन है, तो कोई भी एक जीरो होने के लिए यहां पर अगर हमें ये नैंड गेट बनाना है तो यहां पर जो पुल अप नेटवर्क बनाना पड़ेगा वो किस में बनाना पड़ेगा, वो पैरेलल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुल अप नेटवर्क किस में बनाना पड़ेगा, पैरेलल में। ठीक, तो इन माय थॉट ये चीज क्लियर है। ठीक, और नैंड गेट का इंप्लीमेंटेशन, दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट। ठीक, this is implementation of NAND gate, how we have implemented here NAND gate, this thing must be clear। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप यहां पर पहले ट्रूथ टेबल बनाओगे A and B, ठीक, and this is Y, this is Y, okay, so first of all this particular thing, 0 0 के लिए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, फॉर 0 0 you are getting 1, for 1 0 you are getting 1, for 0 1 again you are getting 1, and for again for 0 0 sorry 1 1 you are getting yes 0. So this is representing pull down network. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुल डाउन को, नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। so this will result condition for pull down. So this particular condition for pull down is concluding that both, तो यहां पर शॉर्ट सर्किट कब होता है, क्योंकि हमें पता है कि एनमॉस से बनता है, तो शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब हाई रहेगा, तो बोथ मस्ट बी इन सीरीज।
क्योंकि बोथ वाली कंडीशन है ना, अगर बोथ वाली नहीं कोई एक वाली कंडीशन रहती तो हम पैरेलल में रखेंगे, ठीक। अच्छा, पुलअप कैसे होता है? पुलअप देखिए, दिस इज कंडीशन फॉर पुलअप। पुलअप वाला किससे बनता है? पुलअप वाला बनता है पी मॉस से, और पी मॉस कब शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है? जीरो के लिए। तो ये जीरो को खोजिए, ये जीरो यहां पर है, यहां पर है। तो वन आपको कभी भी मिल रहा है, कब मिल रहा है? जब या तो जीरो दोनों में हो या तो फिर जीरो एक हो। तो इसलिए हम ये जो पुलअप वाला पाथ कैसे बनाना पड़ेगा? पैरेलल में बनाना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज ये पैरेलल पाथ, ठीक। तो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कैसा पाथ यूज करना पड़ेगा? पुलअप में पैरेलल और पुल डाउन में सीरीज। ओके, सिमिलरली अब मैं आपसे नॉर गेट की बात कर रहा हूं। नॉर गेट के केस में बताइए क्या होगा? टू इनपुट नॉर गेट, ए एंड बी, एंड नाउ दिस आउटपुट इज वाई, ठीक। तो नॉर गेट है यहाँ पर। नॉर गेट में क्या होगा? 0 0 के लिए यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, ठीक ना। 1 0 के लिए आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 1 के लिए आउटपुट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? You will again get here 0, and for 1 1 you will get output again 0. So pull down वाले को हम देखते हैं। पुल डाउन वाली तीन कंडीशन पे मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। पुल डाउन वाला आप कैसे डिफाइन करते हैं? 1 से डिफाइन करते हैं। तो 1 वाला शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट करता है। तो यहां पर एक 1 मिला, यहां पर एक 1 मिला, यहां पर एक 1 मिला। तो आपको ये कैसी कंडीशन दिख रही है? आपको दिख रही है ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय थ्रू यूजिंग पैरेलल पाथ। सो आपको समझ में आया कि ये जो है ये पुल डाउन नेटवर्क बना रहा है। दिस इज कॉजिंग पुल डाउन नेटवर्क, एंड पुल डाउन नेटवर्क NMOS। NMOS किसमें होंगे? NMOS विल बी इन पैरेलल। NMOS यहां पर किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे, ठीक। और सिमिलरली यहां पर देखिए पुलअप की बात करते हैं। पुलअप यहां पर 1 पे है, और पुलअप में एक ही जीरो से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 0 0 दोनों के दोनों है। तो यहां पर आप ये डिफाइन करोगे कि नाउ दिस पुल अप कैन बी पुल अप नेटवर्क कैन बी which is being made by free PMOS, so this will be in series, ठीक। तो देखिए पुल अप सीरीज में है और पुल डाउन कहां पर है? पैरेलल में, ठीक। आप कोई भी ऐसे यहाँ पर लॉजिक लगा करके देख सकते हैं। 0 0, अगर यहाँ पर 0 0 है, both are 0, so this will be 0, this will be 0, this will be 0, this will be 0. So in case both are 0, so definitely this will be behaving as what? This will be behaving as open circuit. This will be behaving as open circuit. So this will result a path, ठीक है ना। For 0 0, this will result a path, यहाँ पर open circuit, यहाँ पर open circuit, यहाँ पर कैसे behave करेगा? This will behave as a short circuit, this will behave as a short circuit, ठीक। So this will cause a pull up path. So here for 0 0 0 0 output will be equal to 1. Okay, so we are getting it. Now again for second logic, okay, for what is the second logic? 1 0. So this is 1, this is 0. Similarly this is 1 and this is 0. For 1 this will be behaving as a short circuit, but this will behave as an open circuit. So here no pull up path, यहाँ पर break हो गया, here no pull up path, नो पुल अप पाथ। सो आउटपुट पुल अप पाथ तो है नहीं, तो y इक्वल्स टू VDD तो हो नहीं सकता। ये वाला देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए क्या होगा? दिस विल बी ग्राउंडेड, सो दिस विल कॉज ग्राउंडिंग, सो पुल डाउन विल बी पॉसिबल हियर, सो आउटपुट विल बी 0। ओके, सो सिमिलरली फॉर 0 1 you can consider the same thing, and see for 1 1, if input is here 1, A is 1 and here B is 1. Similarly here A is 1 and B is 1. Both will behave as an open circuit. This will also behave as an open circuit. This will also behave as an open circuit. This will behave as a short circuit. This will behave as a short circuit. So both of these will cause this Y to become 0. And since these are open circuits, so this will definitely will not result Y to be VDD or high. So this is how we can derive the truth table from the circuit, and also we can derive the circuit from the truth table and vice versa. I hope both of these circuits are very clear to you all. We have also concluded things. हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और चीजें कंक्लूड की। हमने ये कंक्लूड किया कि ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो इन्वर्टेड आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड सेकंड थिंग यहाँ पर हमने जो यहाँ पर गेट की, सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पर गेट की कि वो ये थी, द सेकंड थिंग वी हैव गॉट हियर कि अगर एंडिंग होगी तो पुल डाउन नेटवर्क सीरीज में होगा, ठीक है। और अगर ऑरिंग होगी तो पुल डाउन नेटवर्क किसमें होगा? पैरेलल में होगा।
और जो पुल डाउन नेटवर्क होता है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पुल अप नेटवर्क होता है। मींस अगर पुल डाउन नेटवर्क सीरीज में है तो देखिए यहां पर देखिए पुल डाउन नेटवर्क किसमें है, पुल डाउन नेटवर्क इज इन सीरीज। यहां पर देखिए पुल डाउन नेटवर्क किसमें है, here you can see pull down network is in series, sorry, pull down network is in parallel, so pull up network will be in series. And similarly here if pull down network is in series, you can see here if pull down network is in series, so this will result pull up network to be in parallel. तो just complementary होता है, ठीक। तो एक और यहाँ पर हम लोग सर्किट यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, that is y is equals to, यहाँ पर दिया हुआ y is equals to a b प्लस सी डी होल का बार। ओके, सो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट। तो देखिए सी डी, सबसे पहले एकदम अंदर जाइए, सी डी विल बी इन व्हाट, एंडिंग है ना, तो सी डी किस में होगा, सीरीज में होगा। तो देखिए सी डी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 4 इनपुट का बनेगा पहली चीज, तो सी डी हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। अब सी डी के पैरेलल में एंडिंग हुई है, सी डी के पैरेलल में बी है, तो सी डी प्लस बी, तो सी डी के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बी कनेक्ट कर दिया। और इस पूरे बी प्लस सी डी, ये जो बी प्लस सी डी है, इस पूरे बी प्लस सी डी के एंडिंग में है ए, तो इस पूरे बी प्लस सी डी ये जो हमने सर्किट इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, ये जो बी प्लस सी डी हमने, ये जो बी प्लस सी डी हमने यहां पर सर्किट इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, इसके पूरे सीरीज में हमने ए लगा दिया, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सी डी बताइए किसमें है, सी डी देखिए सी डी किसमें है, एंडिंग है, एंडिंग मतलब सीरीज में आएगा, सो यहां पर देखिए सी डी सीरीज में आ गया, ठीक। इसके पैरेलल में आपका क्या आ जाएगा, इसके पैरेलल में बी आ जाएगा, ठीक। और इस पूरे के सीरीज में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री होगा पुल अप नेटवर्क, एक सेकेंड, पुल अप नेटवर्क विल बी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट। सो हाउ विल बी द पुल अप नेटवर्क, लेट्स सी, ठीक। पहली चीज कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब ए इस पूरे के पूरे नेटवर्क के सीरीज में है, तो ए पैरेलल में चला जाएगा डायरेक्टली इस पूरे के पूरे नेटवर्क के, तो ए हमने एक पैरेलल में अलग बना दिया, और उसके बाद में जो भी होगा एक पैरेलल में इसके दूसरा नेटवर्क बनेगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों अब सीरीज में आएंगे, तो बी और सी डी वाला सीरीज में आएगा, तो बी और सी डी वाला सीरीज में आएगा। सी डी वाला देखिए यहां पर किस में है, सीरीज में है, तो यहां पर किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। क्लियर है। फिर से देखिए ए और बी प्लस सी डी आपस में यहां पर किसमें, सीरीज में है, तो यहां पर ये किसमें जाएंगे, पैरेलल में। तो ए को मैंने पैरेलल बना दिया और बी प्लस सी डी को भी बनाएंगे, क्योंकि बी प्लस सी डी को अब अंदर देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां पर सीरीज में जाएंगे, बी और सी डी सीरीज में जाएगा, तो सीरीज डी फिर यहां पर पैरेलल में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओवरऑल नेटवर्क वर्क्स। ओके, this is 4 input, which kind of the gate, this is 4 input NOR gate. How you can identify, just see that the pull down network, if pull down network में पैरेलल में है तो ORing हो रही है, so this is 4 input NOR gate। अब ऊपर वाले जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो सीरीज में है, तो this is A plus B plus C plus D का होल बार, so this is representing 4 input NOR gate, and similarly this is representing 4 input NAND gate। Okay, we are having input A, B, C, D, all are connected in series, ठीक है ना, and we are having 4 input NAND gate। This one, which kind of the gate it is? C, Y, what we can write here, Y is equals to, एक तो बार पहले ही लगा लिया मैंने, ठीक है, ओके, A, B, ओके, बिकॉज ये सीरीज में है, तो A, B, और A, B वाले सीरीज में ये प्लस A बार B बार। ये कैसा दिख रहा है आपको,
दिस इज नॉर, एक्सनॉर, और एक्सनॉर का अगर इन्वर्टर है तो व्हाट इट विल रिप्रेजेंट, एक्सॉर। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सॉर। ठीक, तो एक्सॉर जब भी हमें बनाना होगा तो हम क्या सोच के बनाएंगे, एक्सनॉर बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बार में होता है। तो एक्सनॉर हमने बनाया तो ए बी प्लस ए बार बी बार, तो वही हमने ए बी को हमने किस में डाला, सीरीज में डाला, ए बार बी बार को हमने सीरीज में डाला, ठीक है ना। और जस्ट इसका पैरेलल में जब ऊपर गए तो ये देखिए ए बी आपस में किस में चला जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा, और सिमिलरली ए बार बी बार किस में चला जाएगा, पैरेलल में। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंप्लीमेंट एक्सॉर गेट। तो इस तरीके से कोई भी सर्किट हुआ, मल्टीपल इनपुट का सर्किट हुआ, उसका आप सीमॉस सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग पुल अप नेटवर्क एंड एज वेल एज पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, अगर अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए।